नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी। शीमी एक खुले मिजाज की लड़की थी। वो बचपन से ही हर तरह की सुख सुविधाओं के साथ पली बड़ी थी। उसे कोई कमी न थी। घर में एसी लगा हुआ था, बड़ा वाला फ्रिज, डिश वॉशर, एयर कंडीशन्ड गाड़ी, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, या यूं कहे कि सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। एक दिन शीमी के चाचा और चाची जी घर आए। जगमोहन भाई, हम अपनी बिटिया के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं। लड़के का नाम विक्रम है। लड़का बैंक में मैनेजर है। सर पर कोई कर्ज नहीं है और घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। मैंने खुद उनका घर देखा है। लड़का एकदम खरा सोना है, सोना। अच्छा बस कमाता भी है। करिए भैया, मैं आपकी बातों से काफी प्रभावित हो चुका हूँ। बस देवर जी, यही समझ लीजिए कि लड़का हमारी आंखों के सामने पला बड़ा है। तो फिर ठीक है भैया, ले आइए किसी दिन लड़के वालों को हमारे घर। अरे भाई जानकी, तुम्हें कैसा लग रहा है ये रिश्ता? अब मैं क्या कहूँ जी, आप लोग जो ठीक समझे। और फिर एक दिन ताऊ जी का फोन आया कि लड़के वाले शिमी को देखने आने वाले हैं। अरे जानकी, सुनती हो? भैया ने लड़के वालों को इसी रविवार को बुलाया है। फिर तो आज शीमी से भी बात कर ली जाए। और फिर जब शिमी अपने कॉलेज से घर आई, अरे शीमी बेटी, जरा हाल में आना तो। मुझे और तेरे पापा को तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है बेटी। हाँ मम्मी, मैं बस अभी आती हूँ। और फिर हॉल में शीमी बेटी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने और तुम्हारे ताऊ जी ने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है। लड़का बैंक में मैनेजर है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसको एक बार देख लो, इसीलिए इस रविवार को लड़के वाले घर आ रहे हैं। अरे अरे, नमस्ते भाई साहब, भाभी जी नमस्ते। आओ बेटा, अंदर आओ। इसे अपना ही घर समझो, बैठो। हमारी बेटी शीमी बहुत ही होनहार है। उसने मास्टर्स की हुई है। अरे शीमी बेटी, जरा बाहर तो आना। लेकिन हमारी शीमी को क्या पता था कि जिस रिश्ते के लिए आज वह खुशी खुशी हाँ कर रही है, कल उसे उसी रिश्ते के लिए रोना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या हुआ शीमी के साथ है। शीमी के ससुराल का पहला दिन। अरे मम्मी जी, इस घर में एसी वगैरह नहीं है क्या? अब देख बहू, जो भी है तेरे सामने है। हमने तुझसे छुपा के तिजोरी में तो बंद करके रखा नहीं है। बस शिमी का मुंह उसी समय बन जाता है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। और अगले दिन जब शिमी ने सुबह सुबह फ्रिज से जूस निकालने के लिए उसे खोला तो अरे, ये जूस ठंडा क्यों नहीं है? अरे मम्मी जी, ये फ्रिज किसने बंद किया? इस फ्रिज में तो कुछ भी ठंडा नहीं है। अरे बहू, पूरा दिन फ्रिज चलेगा तो बिजली का बिल कितना आएगा? ये बिल कौन भरेगा? इसीलिए हम लोग फ्रिज को सिर्फ शाम में ही चालू करते हैं, बाकी पूरा दिन फ्रिज बंद रहता है। इससे बिजली का बिल कम आता है बहू। पर मम्मी जी, फिर घर में फ्रिज रखने का फ़ायदा ही क्या है, जब घर का कोई सामान ठंडा ही नहीं होता। अब ज़्यादा बहस ना कर। अगर बिजली का बिल आने से बचाना है तो फ्रिज ऐसे ही चलाना होगा। और इस बात से एक बार फिर शिमी का मुंह बन जाता है। वो आगे कुछ नहीं कह पाती। एक दिन शिमी ने शाही पनीर बनाने का सोचा, जिसके लिए उसको कुछ मसाले मिक्सर में पीसने थे। और एक बार फिर सासू माँ किचन में आ धमकी। अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? जब घर में सिलबट्टा रखा है तो तू मिक्सर क्यों निकाल रही है? वैसे भी खाने का असली मज़ा तो हाथ से पिसे हुए मसालों में ही आता है। इसलिए ये मिक्सर ना तू रख दे। और वैसे भी इस मिक्सर को तू जितनी देर चलाएगी उसका बिल कौन भरेगा? शिमी ने अपना सर पकड़ लिया और उसने सोचा, आज तो विक्रम से बात करनी ही पड़ेगी। अरे विक्रम, रात को जब विक्रम इस घर में कोई भी सामान को इस्तेमाल करने क्यों नहीं दिया जाता?
हर सामान को बिजली के बिल के नाम पे रोक लगा दी जाती है। मुझे समझ नहीं आता, अगर बिजली के बिल से इतनी ही परेशानी है तो घर में सामान रखा ही क्यों है। शिमी देखो, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। तुम और माँ आपस में निपटो। वैसे भी क्या मैं कम थका हुआ होता हूँ जो अब तुम दोनों की भी बहस में पड़ूं। एक दिन शिमी को घर के ढेर सारे कपड़े धोने थे। आज सासू माँ घर पे नहीं है, ढेर सारे कपड़े हैं। चलो फटाफट से मशीन लगा के सब धो डालती हूँ। उसने जैसे ही वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, सासू माँ वैसे ही वहां पर आ पहुंची। अरे अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? तू 1 घंटे मशीन चलाएगी तो सोच जरा बिजली का बिल कितना आएगा, उसे कौन भरेगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि सारे कपड़े तू हाथ से धो ले। अब शिमी से रहा न गया, उसने बोला, मम्मी जी, आप एक काम क्यों नहीं करती? इस घर के सारे सामानों को बेच क्यों नहीं देती, जिससे आपके बिजली के बिल की बहुत ज़्यादा बचत होगी। बस कल से मैं भी काम पर जाऊंगी, ताकि आपके इस सवाल से छुटकारा मिल सके कि ये बिल कौन भरेगा। और फिर शिमी अगले दिन से काम पर जाने लगी। पर उसे कहाँ पता था कि उसके काम करने से भी घर में जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, उससे भी बिजली के बिल की समस्या को वह नहीं सुलझा पाएगी। और फिर 1 महीने बाद जब शिमी पैसे लेकर गई, सासू माँ ने कहा, अरे बहू, तेरी एक ही तो ननंद है, उसकी भी 2 साल में शादी हो जाएगी। 1-2 साल तक कम से कम तू अपनी इकलौती ननंद को एक आध गहने तो बनवा दे। उसके बाद हम तेरे पैसों से बिल भर लिया करेंगे। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? हाय रे मेरी फूटी किस्मत। मम्मी, आपने मेरी शादी कहाँ पे करवा दी? इन कंगालों की कंजूसी का तो पता लगा लिया होता। अरे मेरी नाजों से पली फूल सी बच्ची, हमें कहाँ पता था। हमें अच्छे से जांच परख कर लेनी चाहिए थी। हम तो तेरे ताऊ और ताई जी की बातों में आ गए। हमें माफ़ कर देना बेटी। और फिर एक दिन जब शिमी अपने दफ्तर में काम कर रही थी, उसने समाचार पे देखा कि सरकार ने बिजली का बिल उसके राज्य में 50% कम कर दिया है, जिससे शिमी के खुशी का ठिकाना न रहा। और उसने सोचा, सिर्फ सोचा ही नहीं, बल्कि उसने ये मान लिया कि अब तो सासू माँ मुझे बिजली के बिल की कहानी नहीं सुनाया करेंगी और सभी सामान इस्तेमाल करने देंगी। और शिमी भागते भागते घर पहुंची और उसने सासू माँ को बुलाया। मम्मी जी, आपने खुशखबरी देखी? सरकार ने हमारे राज्य का बिल 50% माफ़ कर दिया है। अब से हम लोग खुल के इन सामानों का इस्तेमाल कर सकेंगे, बिना किसी बिल की फिक्र किए। अरे वाह बहू वाह, मतलब अब सिर्फ आधा दिन फ्रिज चलाने से हमें बिजली के बिल के सिर्फ आधे पैसे भरने पड़ेंगे। अब से तो हम लोग बिना इस्त्री के ही कपड़े पहन लिया करेंगे और टीवी के सारे कार्यक्रम मोबाइल पर देख लिया करेंगे। सोच ज़रा बहू, सोच, इससे बिजली के बिल की कितनी बचत होगी। वाह भाई वाह। सासू माँ के मुंह से छूट के बावजूद ऐसी बातें सुनकर शिमी कहती है, हे भगवान, इन कंगलों का बिल भर दे। और कहते ही बेहोश हो जाती है। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी।